मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनसमाज पार्टी भारत, आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक जानकारी मैं देश को देना चाहता हूं कि लोक जनसमाज पार्टी भारत हमारी सामाजिक न्याय की स्थापना करने हेतु बहुत जल्द नवंबर माह में एक लोक जनसंदेश यात्रा के नाम से रथ यात्रा निकालने जा रही है, जिसमें हमारे कुछ प्रमुख मांगे होंगे जो आप लोगों के द्वारा सार्वजनिक किया जा रहा है। प्रमुख मांग में ये है कि अगर हमारी पार्टी सरकार में भागीदारी निभाती है या सरकार में आती है तो कुछ मुद्दों पर हम काम करने जा रहे हैं, जिसमें पिछड़ा प्रकोष्ठ हो या सामान्य वर्ग हो या अनुसूचित वर्ग हो, इसमें क्रीमी लेयर की सीमा अभी तक 8 लाख रुपया है। सरकार की मंशा है, पिछड़ा आयोग का मंशा है कि उसको 12 से 15 लाख करना। तो अगर 8 लाख की स्थिति में गरीब तबका का आदमी आरक्षण का लाभ नहीं पा रहा है तो 12 से 15 लाख हो जाएगा तो कैसे पाएगा। इसलिए हमारी पार्टी यह मांग करती है, चाहे वो आयोग पिछड़ा आयोग का हो या अनुसूचित आयोग हो, इन सभी लोगों को अगर घटा नहीं सकते आय सीमा तो बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि आज पिछले प्रकोष्ठ में चले जाइए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी हैं। आरक्षण का लाभ उनके अलावा और निचले स्तर का लोग गरीब आदमी नहीं पाएंगे। भाजपा में नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़ा प्रकोष्ठ का चाहिए 8 लाख के तक का है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अनुसूचित में जाइए तो बहुजन समाज पार्टी से सुश्री मायावती जी हैं, कांग्रेस पार्टी से आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। लाभ इन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा जो ही 8 लाख से ऊपर एवं हुआ आय का स्रोत लोगों का। तो क्रीमी लेयर की सीमा सरकार से मैं आप लोगों के माध्यम से यह मांग करता हूं कि 8 लाख से एवं न हो, अगर हो सके तो कम करके, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे पिछड़े प्रकोष्ठ का हो, पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, तो जो सबसे निचले पायदान पर आदमी है उसको आरक्षण का लाभ देना चाहिए। आरक्षण का नाम लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के जातिगत राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए और इसी का हमारी पार्टी विरोध कर रही है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर लागू होता हो। आरक्षण का सीमा सबसे निचले स्तर तक जाए और जो बड़े पदों पर हैं उनके पदों का देख रेख करने के बाद अगर वो आरक्षण के दायरे में आते हैं फिर भी उनसे आरक्षण का अनुदान नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए और सबसे निचले पायदान पर अधिकार देना चाहिए ताकि आरक्षण का लाभ मिल सके। दूसरा मामला एक चीज़ और भी है, विगत कई बार आप लोगों ने देखा महाराजगंज जनपद में हमने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जंग किया था, जिसमें वहाँ तत्कालीन बीएसए का स्थानांतरण भी हुआ। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में शिक्षा विभाग माफिया का रूप धारण किया हुआ है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और डीजी साहब, ये लोग निपुण भारत की और कायाकल्प योजना की घोषणा कर रहे हैं कि हमारा भारत निपुण भारत और कायाकल्प योजना हो गया। लेकिन जब जगह जगह इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, तो कभी भी निपुण भारत नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले इन लोगों को उन पत्रों पर ध्यान देना चाहिए कि किन किन मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। और आने वाले नवंबर माह में जो हमारा रथ यात्रा निकलने जा रहा है, ये बहुत व्यापक रथ यात्रा होगा और इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चलने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से यह आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि हमारी इस बातों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से ऊपर न बढ़ाया जाए और संबंधित
शिक्षा विभाग के माफियागिरी को हटाते हुए उचित कार्रवाई करते हुए भारत को निपुण भारत कार्य योजना में बनाया जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।